जय हिंद। देखिए, अभी यूएनओ में जो बैठक हुई है उसके जनरल असेंबली में मोदी जी ने क्या बात कहा है जो अब तक के किसी प्राइम मिनिस्टर ने उतना रिजिड ढंग से नहीं किया था, और क्या हमें अस्थायी सदस्यता और वीटो मिल पाएगी, और अगर मिलेगी तो कब तक, और चाइना क्या विरोध कर रहा है, और चाइना को हम किस तरह से बाईपास करके चाइना के विरोध के बावजूद किस तरह से उसे हम अपने चक्रव्यूह में फंसा कर उससे हम वीटो पावर को ले सकते हैं। तो देखिए, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो पूरी दुनिया आपस में लगभग लड़ गई थी, तो उसे शांत करने के लिए एक संगठन बनाया गया जो एक ऊपर से काम करे, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करे। इसमें मुख्य भूमिका रूजवेल्ट की थी जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया, एक यूएनओ जो पहले से एक 1920 से चलते आ रहा था लीग ऑफ नेशन, उसी को मॉडिफाई करके एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की स्थापना किया, जिसे हम लोग शॉर्टकट में भले यूएनओ कहते हैं, शॉर्टकट में अगर यूएन भी बोलेगा तो आप समझिएगा कि यूएनओ की बात कर रहा है। इसकी स्थापना जो हुई है वो न्यूयॉर्क का एक आइलैंड है जिसका नाम है मैनहट्टन आइलैंड, वहीं पे हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अभी तक में इसके 193 सदस्य हो चुके हैं। दक्षिणी सूडान 2011 में इसका सबसे नया सदस्य बना है, तो अभी इसमें 193 सदस्य हैं। इसकी जो सबसे बड़ी सभा होती है उसे कहते हैं जनरल असेंबली, इसे विश्व का लघु संसद के नाम से जाना जाता है। इसके टोटल 6 अंग है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल एक अंग की चर्चा करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो मोदी जी कहते हैं वो जनरल असेंबली में भाषण देने गए थे। इसके हर साल सितंबर में बैठक होती है जिसमें हर देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं। राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं ना वो हमेशा यहाँ आते हैं, भाषण देते हैं। इसमें मोदी जी भी गए थे। मोदी जी के भाषण में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन जो मुख्य बातें थी वो खुद यूएनओ की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा देती थी। मोदी जी का कहना है कि 1945 में बनी हुई संस्था जिसमें आज तक कोई सुधार नहीं हुआ है, हम ये उम्मीद करते हैं कि 2020 में भी ये क्या काम अच्छे से कर पाएगी। इसका कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि पूरी दुनिया जो पिछले 8 से 9 महीने से लड़ रही है कोरोना पेंडेमिक में, इसमें यूएनओ ने क्या कर लिया, कुछ नहीं किया। इनका इशारा था कि डब्ल्यूएचओ ने शुरुआत में तो चाइना का ही फेवर किया। अगर डब्ल्यूएचओ सचेत रहता तो आज दुनिया का ये हाल नहीं हुआ रहता। दुनिया में आतंकवाद है, जिस देश में आतंकवाद है वो देश खुद ही लड़ता है। यूएनओ कहाँ तक उसे मैनेज करता है? क्या यूएनओ कश्मीर में आके आतंकवाद हमारा सॉल्व करता है? क्या यूएनओ छत्तीसगढ़ के नक्सलियों को समाप्त करता है? माली, सोमालिया, यहाँ तक में तो सोमालिया में देखेंगे तो लुटेरे भरे हुए हैं सब। कहाँ तक यूएनओ इससे लड़ पाता है? इसमें कुछ नहीं कर पाता यूएनओ। इसलिए यूएनओ में एक रिफॉर्म की जरूरत है। इनका एक कहना था कि एक आपसी युद्ध में या फिर आतंकवादी हमले से जो मासूम लोग बेघर होते हैं, जो अपने सपनों के घर को छोड़कर रिफ्यूजीज के टेंट में रहते हैं, इन्हें बचाने के लिए यूएनओ ने क्या किया? कोई खास कदम तो नहीं उठाए थे। बाद में मोदी जी ने कुछ देश की भी बात किया था कि इंडिया में इन्होंने डिजिटलाइजेशन को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है, और ये रियलिटी भी है। बहुत सारे लोग को, जैसे आप जनधन योजना से देखिए जो वित्तीय समावेशन था, इन्होंने कहा कि हम लगभग 400 मिलियन लोगों को हमने क्या किया है, बैंकिंग से कनेक्ट किया है, जो ठीक भी है, इंटरनेट के मामले में ठीक है। लेकिन हम अब चर्चा करते हैं कि जो भारत की सबसे बड़ी मांग है कि हमें सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता यानी वीटो कब देंगे। अब ये सुरक्षा परिषद क्या है, अस्थायी सदस्य क्या है और वीटो क्या है, और हमें मिलेगा कि नहीं, अब इसको आप अच्छे से समझिए। देखिए, यूएनओ के 6 अंग में से जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है उसका सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। इसे हम लोग दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। मतलब दुनिया में किसी को भी सजा देना है ना तो वो यही देता है, सिक्योरिटी काउंसिल। सद्दाम हुसैन पर सैंक्शन लगा दिया था, एम्बार्गो लगा देगा तो आप किसी देश से व्यापार ही नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत खतरनाक होता है, सिक्योरिटी काउंसिल होता है। अब ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसमें 15 मेंबर है, जिसमें 10 मेंबर जो हैं अस्थायी हैं और 5 मेंबर अस्थायी हैं। तो आपको पता ही है जो अस्थायी यानी परमानेंट है उनके लिए तो कोई टाइम बाउंडेशन है ही नहीं है, वो तो परमानेंट है। समझ में आया कि नहीं आ गया? और जो बाकी 10 मेंबर हैं वो अस्थायी हैं यानी परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी हैं। इनका कार्यकाल केवल 2 साल होता है। इनका चुनाव अल्फाबेटिकली हो जाता है। अभी भारत जो है वो 2012 में एक बार इसका सदस्य बना था, अब फिर 2021 में इसका सदस्य बनने जा रहा है। 21 से 22 2 साल रहेगा यहाँ पर। अब भारत नहीं रह पाएगा। बाकी ऐसे 5 देश हैं जो हमेशा रहेंगे, मतलब जब तक यूएनओ है तब तक रहेंगे। आखिर अब ये 5 देश कौन कौन है और इनका क्या क्या काम है, पहले यहाँ समझिए। पहले हम इन 5 देशों को समझ जाते हैं। ये यूएन को जो हेडक्वार्टर है, इसे यूएन कहिए या यूएनओ, इसमें 5 जो अस्थायी सदस्य हैं, इन्हें याद करने के लिए आप नक्शा का प्रयोग कीजिए। बिना मैप के आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग से उतर जाएगा। कितने चीज़ों को याद रख सकते हैं? तो सबसे पहले इधर देखिए नक्शा से, ये यूएसए है। पहला क्या हो जाएगा? यूएसए।
पहला अमेरिका कहिए या यूएसए कहिए, उसके बाद आपका आएगा ब्रिटेन, उसके नीचे फ्रांस। ब्रिटेन फ्रांस दोनों आपस में, तो मतलब एक ही पास है, दोनों के बीच में थोड़ा सा तो इंग्लिश चैनल यानी का अंतर है, एक समुद्र का चौड़ा, समुद्र में चौड़े रास्ते को जो कहते हैं ना वो चैनल होता है, पतला को स्ट्रीट कहते हैं। तो पहला कौन सा का, अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस। हो गया, नक्शा में कैसे याद रखें, अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस, नक्शा से याद रखना है आपको, देश नहीं याद रखना है, नक्शा, अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस इधर हो गया। अब इस साइड में आएंगे तो रूस, ऊपर में रूस नीचे में चाइना, हो गया। यहाँ पे देखिए ये दोनों एक पास, ब्रिटेन फ्रांस एक पास, इनकी मेंटेलिटी भी एक जैसे है, और रूस चाइना इनकी मेंटेलिटी एक जैसे, दोनों पहले कम्युनिस्ट थे सब, अभी रूस जो है लोकतंत्र हो गया है। वो भी काहे को लोकतंत्र, 2002 से तो अभी तक पुतिन बैठे हैं 2035 तक में, कौन सी का लोकतंत्र है। तो टोटल कितने देश हो गए, 5। अब हम आपसे कहते हैं, आप बताइए कितने हो गए। पहला अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस रूस चाइना, अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस रूस चाइना, ये 5 देश हैं जिन्हें वीटो है, ये अस्थाई सदस्य है, इनका यहाँ नाम है, ये झंडा है इन लोगों का। अब ये आप अगर गौर कीजिएगा ना, तो ये वही देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध जीते थे, आपस में लड़के जीत गए थे, ये सब कहीं ना कहीं से यही लोग जीते थे। जर्मनी हारा था, इटली हारा था, उधर में आपका जापान हारा था, और चाइना ने भी इनडायरेक्टली जापान को मारा था, तो आप समझिए कि वो अमेरिका की ही ओर से लड़ा था। तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध में जीत गया उसको आपने परमानेंट सदस्य दे दिया, बाकी को टेम्पोररी दिया, 2 साल आओ जाओ। अब ये इनका पावर क्या है ये समझिए, ये तो आप पांचों समझ गए ना। इनका पावर देखिए, जितने परमानेंट मेंबर यानी अस्थायी सदस्य वाले जो 5 देश हैं, इनके पास एक पावर है वीटो पावर। वीटो को हिंदी में कहते हैं निषेध शक्ति। इसे हम आम बातचीत की भाषा में हम कहें तो इसका मतलब होता है ना। जैसे अगर कोई हमसे कहता है कि सर आज पार्टी किया जाए, मान लीजिए सारे लोग रेडी हैं और हम कह दिए वीटो, तो वीटो का मतलब किसी भी चीज़ को हमेशा के लिए रोक देना, मतलब उस प्रस्ताव को ही रोक देना, उसे क्या कहते हैं वीटो। तो जितने अस्थायी सदस्य हैं उन्हें वीटो प्राप्त है। याद रखिएगा, जो 10 मेंबर यूएनओ के हैं अस्थायी, उनके पास वीटो नहीं है, और ये 5 मेंबर हैं जिनके पास वीटो है। अब यूएनओ में कोई भी विधेयक या प्रस्ताव आता है जिसे हम लोग रिजोल्यूशन कहते हैं, कि मान लिया कोई रिजोल्यूशन आया कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए, उसे कोई भी आर्थिक मदद नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो आतंकवाद पर नकेल नहीं कसता है। तो पूरे लोग रेडी हो जाएंगे। यूएनओ के 193 लोग हैं, 193 में 121 लोगों ने कह दिया कि हाँ भैया उसे आतंकवादी देश घोषित कर दीजिए, तो हो जाएगा। लेकिन जो 5 देश है ना जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है, आप पांचों का नाम याद है ना आपको, अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस रूस चाइना, इसमें से किसी एक ने भी, हम पांचों की बात नहीं कर रहे हैं, कोई एक ने भी अगर वीटो कर दिया कि नहीं हम इस प्रस्ताव से खुश नहीं हैं, तो वो प्रस्ताव कट जाएगा, चाहे उसमें कितनी भी अच्छाई है। मौलाना मसूद अजहर जो भारतीय तिहाड़ जेल में बंद था, उसे आतंकवादियों ने IC-814 प्लेन को हाईजैक करके सन 2000 में लेके गए थे और उसके बाद इन्हें छुड़ाए थे, और यूएनओ ने उसे आतंकवादी घोषित कर दिया। लेकिन चाइना ने कह दिया नहीं वीटो, कि अभी इसके खिलाफ सबूत नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। वीटो जो है हम रोक दिए, हमारा दादागिरी है, समझा। यूएनओ जो 193 देशों का संगठन है जो पूरी दुनिया को चला रही है, ये एक्चुअली में एक 5 घोड़े का रथ है। वो रथ की तरह है जिसमें 5 घोड़े लगे हैं, और उन घोड़े का लगाम 5 देशों के पास है। 5 घोड़ों का लगाम, कोई एगो रोकेंगे रथ रुक जाएगा, ऐसा थोड़ी है 5 घोड़ा का रथ एगो रुक जाएगा तो रथवा जाएगा, उलटिए जाएगा। ये पावर होता है वीटो का। तो वीटो मिलेगा किसको, जिसके पास अस्थायी सदस्यता है, कुछ भी रोक सकते हैं। अब यूएनओ का एक नियम है कि कोई देश दूसरे देश पर कब्जा नहीं कर सकता। अब सद्दाम हुसैन भाई साहब उठे, उन्होंने एक देश था कुवैत, उस पर हमला कर दिया और उसको अपने अंडर में ले लिया। अब यूएनओ वाले ने पूरा उठ के हमला कर दिया, यूएनओ ने प्रस्ताव पारित हो गया सुरक्षा परिषद में कि कब्जा क्यों किए हैं, क्योंकि आप किसी देश पे कब्जा करके नहीं रख सकते हैं, उस देश में शासन वहीं के लोगों का होगा। अब सद्दाम हुसैन क्लास किए नहीं थे मेरा, चढ़ गए हमला करने, पूरी दुनिया उठ के मारी, सद्दाम हुसैन कहाँ पहुँच गए समझ में आ गया। लेकिन देखिए यही यूएनओ में 1959 में चीन ने तिब्बत पर हमला किया और तिब्बत को पूरी तरह हम घोट लिया, अपना राज्य बना लिया तिब्बत को। जब सुरक्षा परिषद में यह प्रस्ताव गया कि नहीं सारे देश चीन का विरोध करें या चीन पर हमला करें जब तक वह तिब्बत को नहीं छोड़ देता है, तो 121 सदस्यों की जरूरी है, प्रस्ताव पारित हो गया। लेकिन 5 जो वीटो पावर वाले हैं उनका भी तो सहमत होना जरूरी है। सब सहमत हो गए, सब अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस रूस सब सहमत हो गए। चाइना का हमारे पे हमला वीटो, ले भैया इसका मतलब ये हुआ कि जिनके पास वीटो है ना वो रौंद देंगे किसी को। अब देखिए ना अफगानिस्तान की क्या गलती थी, रूस उस पर हमला कर दिया था, अपने में कब्जा कर लिया। अब रूस को भगाने के लिए ओसामा बिन लादेन को लेके आया अमेरिका, तुम मारो रूस को भागो, मतलब अफगानिस्तान को ये लोग ना अखाड़ा बना दिया लो। आप अभी भी देखिए अमेरिका कहीं भी घुस के हमला कर देता है। अब ईरान के सेना प्रमुख को मार दिया मिसाइल से,
समझ में आया कि नहीं? ये उकसावे वाली ना चीज़ है यहाँ पर। अब इराक चौपट हो गया, ईरान होगा तो हम लोग का पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा। तो हम लोग को तो सब चीज़ देख के चलना है ना कि भाई तुम ईरान से तुम्हारा कुछ भी झगड़ा है उसको जिंदा रखो ना, हम लोग को पेट्रोल देता है, बाकी हमको कौन सी उससे रिश्तेदारी थोड़ी है। तो आपके मन में एक चीज़ तो समझ में आ गया कि जिसके पास वीटो है वो यूएनओ में कुछ करेगा, आप नहीं रोक सकते। समझ में आए ना? कि अब आप एक लड़का कर रहा है कि सर चाइना से ना, हम जब क्लास में पढ़ा रहे थे ऑफलाइन तब, तो कर चाइना से सर वीटो छीन क्यों नहीं लेते हैं प्रस्ताव लाके? तो बेहतरीन है, छीन लीजिए। तो छीनने के लिए भी तो 193 में से 121 की जरूरत है, और उसके बाद जो 5 वीटो वाले हैं सब इन